शांति। आज हम चर्चा करेंगे स्वयं पर शासन। क्योंकि स्वयं पर शासन का टॉपिक ही हमने क्यों लिया? स्वयं पर जब हम ध्यान करते हैं तो स्वयं के अंदर बहुत कमियां महसूस होती हैं, और जब वो कमियां दिखती हैं तो फिर हमें दूसरे भी उसी कमी के लिहाज से दिखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको कोई गलत शब्द कह दिया, तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों के मन में ऐसी छाप पड़ेगी, जब अगर आज तो वो सुन लिए, कुछ दिन बाद भी मुझे मिलेंगे तो वो बात उनके ध्यान आएगी कि ये इंसान गलत विचारों का है। तो ये स्वयं पर शासन का जो आज टॉपिक हमने लिया है, ये इसलिए लिया है कि अगर हम अपने आप को बदल लें तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमको लोग देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो हम पर उम्मीद है कि अगर मैं ठीक हूं तो लोग ठीक है, और वो हमसे सीख लेना चाहते हैं। भाई अगर मैं मीठा बोलूंगा तो दूसरे लोग भी उसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो मैंने देखा है, जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस क्लास में आया तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अटेंशन किया, और जब अपने ऊपर अटेंशन किया तो सबसे पहले मुझे एक फायदा हुआ कि जो मैं तनाव में रहता था, दुख मेरे अंदर रहते थे, मैं दूसरे को देखकर जलता था, ईर्ष्या करता था, मैं जैसे ही दूसरा इंसान कोई गलत करता था तो मैं उससे कट जाता था, जबकि वो बहुत अच्छा इंसान था। पर छोटी सी नेगेटिविटी अंदर आने के बाद मैं उससे दूर हट जाता था। तो जो मुझे मिलने वाला होता था उससे, वो चीज से वंचित रह जाता था। लेकिन आज मैंने देखा कि जब मैं रोज राजयोग का अभ्यास करता हूं, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, आज आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की सेवा केंद्र हर कोने पर मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा। तो लोग क्यों नहीं देखते हैं इस चीज को कि जो अपने अंदर का जो रावण आज कल ही जलाया है, रात धुआंधार किया है, प्रदूषण भी फैलाया है, और इतने बड़े बड़े रावण बनाए हैं, तो क्यों? जबकि रावण तो हमारे अंदर बैठा है। वो कौन से रावण है आप देखिए। इसलिए मैंने स्वयं पर शासन का टॉपिक लिया। हो सकता है आपको फायदा होगा। क्यों? रावण, असली रावण कौन? असली रावण वो नहीं जो लंकापति था। असली रावण वो नहीं जो बहुत बड़े हर साल जलाते हैं और ऊंचा बनाते जाते हैं, और फिर जलाते हैं तो उसकी लकड़ी भी लेके घर पे आते हैं। क्यों? वो लकड़ी क्यों लेके आते हैं? वो लकड़ी इसलिए लेके आते हैं कि रावण इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, इतना महान था, लेकिन फिर भी उसकी जो एक छोटी सी कमी के कारण वो उस रावण को लोग जलाना शुरू किया। और वो है रावण हम सबके अंदर। आप चेक करें
ये एक आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, आपको प्रश्न है, उत्तर आप अपने आप से ढूंढें। कैसे? कि हम अपने अंदर का रावण कैसे जला सकते हैं। तो इसमें हमारे अंदर रावण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके साथ हैं फिर छोटे मोटे बच्चे, जैसे आलस्य है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए लेकिन लोग नहीं उठ पाते हैं, कहते सोने दो, रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, बच्चे लेट हो रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, नाश्ता नहीं खाता है, इसका मतलब है रावण है। क्यों? आलस्य है। अब रही बात ईर्ष्या, सबसे बड़ा रावण है। हम एक दूसरे पड़ोस में रहने के साथी इंसान को, अपने सामने वाले इंसान को हम विश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैं रावण हूं, मैं बहुत बड़ा बलशाली विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं दुनिया को संदेश देता हूँ, मैं दुनिया को अपना बना सकता हूँ। लेकिन नहीं, इसमें कई धर्मों में कहा गया है कि अगर तुम, परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये सभी धर्मों के लिए है ये कहानी जो मैं बोलने चाह रहा हूं, कि परमात्मा कहते हैं अगर तू अपने साथी से प्यार नहीं करता है तो इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता। सच है ना? क्यों? क्योंकि जब मेरे विचार अच्छे होंगे, जब मेरे विचारों में परिवर्तन होगा, लोगों के अंदर परिवर्तन होगा, और जब दुनिया बदलेगी तो धरती पर हमारे स्वर्ग बनना निश्चित है। क्योंकि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यही सिखाया जाता है कि स्वयं परिवर्तन से विश्व का कल्याण होना निश्चित है। तो मुझे आप सबसे ये उम्मीद है कि अगर आप एक एक करके आज संकल्प करके जाएंगे कि आज के बाद अगर मैं क्रोध करता था तो आज आप यहां दे जाएंगे, अगर मैं ईर्ष्या करता था तो आप यहां दे जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर आप खुद तनाव में रहते हैं और दूसरों को भी तनाव देते रहते हैं। तो इसलिए स्वयं पर शासन करने वाले लोग ही सभी लोगों पर शासन कर सकते हैं अपने प्रेम की बौछारों के द्वारा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अप्लाई करना, और अगर ना अच्छा लगे तो फिर आप और पढ़ने की आपको जरूरत है कि मैं अपने आप के अंदर कुछ और सुधार लाऊं। धन्यवाद, आपने ये बात सुनी, और इन बातों को सुनकर मैं भी अपने आप को देखूं और आप अपने आप को भी देखें, संसार बदल जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।